नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार। आज हम बात करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं उनको वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र बना करके तमाम अधिकारों से वंचित रखा गया और उनका जीवन नर्क बना दिया गया। ये जो नर्क वाली जो ज़िंदगी एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग शूद्र बन करके जिए हैं, उस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा जीवन जीने पे किसने मजबूर किया। आज आज़ादी के 77 साल बाद भी जो उनकी स्थिति है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। 77 साल बाद भी एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के लोगों को हक अधिकार नहीं मिल पाया है। उनकी भागीदारी कहीं सुनिश्चित नहीं हो पाई है आबादी के अनुसार। उनका शिक्षा में सुधार नहीं हो पाया है आबादी के अनुसार। तो ये सारे जो चीज़ है, ये किसने किया? कौन सा षड्यंत्र लगा करके लोगों को पानी पीने पे भी दंडित किया गया। खुद खोया मलाई खा करके लोगों को तमाम सुख सुविधाओं संसाधनों से दूर रखा गया। उनका जनजीवन अस्त व्यस्त त्रस्त किया गया। ऐसे ज़िंदगी, ऐसे नर्क की ज़िंदगी जो एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के लोग जो जिए हैं, ऐसा नर्क की ज़िंदगी अगर जिसने वर्ण व्यवस्था के तहत हमें शूद्र बना करके जीने में मजबूर किया, अगर उनको जीना पड़े तो उनको कैसा लगेगा। ये व्यवस्था प्रणाली जो बनाई गई, हमको शूद्र बताया गया, हमको पानी पीने पे दंडित किया गया, पानी भी नहीं पीने दिया गया। हमको शिक्षा लेने पे दंडित किया गया, शिक्षा भी नहीं लेने दिया गया। जल जंगल ज़मीन पे कब्जा करके हमको जो रहेगा जीवन में इतना कष्ट डाल दिया गया कि हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं थे। हम जानवर की ज़िंदगी जी रहे थे। जानवर की भी ज़िंदगी वैसी नहीं होती है जो हमारी ज़िंदगी थी। हमारे समाज में हमारा मसीहा बाबा साहब बन करके आए। वो कष्ट जो झेले अपनी ज़िंदगी में, वो हमारे समाज के लोगों का उन्होंने कष्ट देखा। तब उन्होंने एक कष्ट को दूर करने का संकल्प लिया और तमाम लड़ाइयों के माध्यम से जीवन में संघर्ष करते हुए हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग के जो लोग हैं, जो उस समय शूद्र कहलाते थे, कई जातियों में बटे थे, उनको एससी, एसटी, ओबीसी के वर्ग में डाल करके उन्होंने जो अधिकार दिए, जो अधिकार के तहत आज हम कुछ अच्छा जनजीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अच्छा जीवन जी रहे हैं। ये बातें उस सामंतवादी व्यवस्था को आज खटक रही है, इसलिए बार बार आरक्षण की समीक्षा करने की बात करती है और हमको इस सुख संसाधन से वंचित करने के लिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। आरक्षण में प्रमोशन की जो व्यवस्था थी, ये आरक्षण में प्रमोशन की व्यवस्था इन्होंने षड्यंत्र के तहत समाप्त कर दिया है। अब आरक्षण की जो व्यवस्था है, इसको भी समाप्त करने के लिए इन्होंने निजीकरण के माध्यम से षड्यंत्र लगा करके हमारे हक अधिकार छीनने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा समाज का कोई लीडरशिप नहीं होने के कारण ये लोग
षड्यंत्र पे षड्यंत्र लगा करके हमारे समाज के लोगों को बहला फुसला करके सरकार बना लेते हैं, और सरकार बनाने के बाद अपनी मनमानी करने लगते हैं, जिससे हम धरातल पे ज्यों का त्यों रह जाते हैं। हम तमाम SC ST OBC के वर्ग के लोगों से अपील करते हैं, कृपया इस षड्यंत्र को समझिए और संगठित होइए, संघर्ष कीजिए, और हम भी अपने हक अधिकार लड़ने के लिए, अपने हक अधिकार पाने के लिए केंद्र में, प्रदेश में अपनी सरकार बनाएं। तभी हमारा समुचित विकास हो सकता है, तभी हमारा जनजीवन अच्छा हो सकता है। क्योंकि आबादी के अनुसार अगर हम प्रयास करेंगे तो हमारा सरकार केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह बनेगा। इसलिए अपने समाज को सचेत रहने की ज़रूरत है, और अपनी संगठन, अपनी पार्टी जो भी है SC ST वर्ग के, OBC वर्ग के, उस पार्टियों का सहयोग करें और इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करें, तभी आपका उत्थान हो सकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक। जय भीम, जय भारत।